ऐसे निज़ाम से जोड़ दिया गया कि आज हम हुकूमत में होने के बावजूद भी हमारे वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि जी मैं किसी ने देखा है, वाकई नहीं देखा, कोई नोटिफिकेशन आया है, नहीं आया। तो ये बेबसी ऐसी नहीं है, इस बेबसी के पीछे पूरी एक तारीख है। और वो तारीख कोई इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से यानी यानी उनकी मुंतकिली से या उनके फरागत से ये नहीं है, बल्कि इसके ताने बाने 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद जो धरने दिए गए थे और जिस तरह से फिर इमरान खान को लाया गया और फिर जो एक फौज का इस पाकिस्तान के अदारों के अंदर एक रोल रखा गया। तो आपका क्या ख्याल है कि जमहूरियत इतनी मुस्तैद? जी सर, मुश्ताक बिन नासर साहब, आप जवाब ही दे दें। कुफर कर दें एक्स को इस्तेमाल करना? नहीं, कतन कुफर तो नहीं है। और कादर मंदोखेल साहब ने भी जो बात कही है, मैं उसी की तौसीक करूंगा कि बाज़ चीज़ों में अब हमें थोड़ा सा इबहम दूर करना चाहिए। जब आप माजी में हमने वोट को इज्जत दो वाली बात की तो लोगों ने हमारा तमस्खुर उड़ाया और बाप वता मीम्स बनी, फिर जगह जगह पे जो है ना वो जगह सही की गई। लेकिन हमारी जगह सही उन लोगों ने की जिन्होंने इस मुल्क के अंदर स्टैब्लिशमेंट को, और डायरेक्टली मैं कह देता हूँ कि फौज को एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत निज़ाम दे दिया, तमाम पॉलिसीज उनके हाथ में दे दिए, तमाम अदारे उनके हाथ में दे दिए। और इवन अगर किसी को याद हो या ना हो, कौमी असेंबली में कर्नल लियाकत बैठा करते थे ऊपर प्रेसिडेंसी में, जो सदर का चैम्बर होता है, मसलन स्पीकर का पार्लियामेंट हाउस के ऊपर एक प्रेसिडेंट का ऑफिस भी होता है, उस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो बैठे, वही चीफ व्हिप थे, वही पीटीआई के मामला को चलाते थे, कानून साजी के लिए बंदे वो पूरे करते थे, बजट के लिए पास करने के लिए वो कोशिशें करते थे। तो ऐसी यानी माजी में हम तसलसल के आ रहे हैं, हमें एक ऐसे निज़ाम से जोड़ दिया गया कि आज हम हुकूमत में होने के बावजूद भी हमारे वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि जी मैं किसी ने देखा है, वाकई नहीं देखा, कोई नोटिफिकेशन आया है, नहीं आया। तो ये बेबसी ऐसी नहीं है, इस बेबसी के पीछे पूरी एक तारीख है। और वो तारीख कोई इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से यानी उनकी मुंतकिली से या उनके फरागत से ये नहीं है, बल्कि इसके ताने बाने 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद जो धरने दिए गए थे और जिस तरह से फिर इमरान खान को लाया गया और फिर जो एक फौज का इस पाकिस्तान के अदारों के अंदर एक रोल रखा गया। तो आपका क्या ख्याल है कि जमहूरियत इतनी मुस्तहकम हो गया है कि इसका मतलब हो गया कि अता तारक साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं कि वो जुबानी अहकामात दे के उसने ट्विटर को बंद कराया। पाकिस्तान की सियासी हुकूमत का इससे किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है, निगरान हुकूमत का इस सिलसिले में कोई अमल दखल नहीं है। यही बेबसी है। पता नहीं आप इसको इल्जाम क्यों कह रहे हैं, एक चीज हकीकत है और उसको आप इल्जाम क्यों दे रहे हैं। ठीक, एक कुछ चीजें हमें समझने की इबाम की जरूरत नहीं है। देखें सलमान साहब, मैंने आपको माजी का हवाला इसलिए दिया कि अब मजबूरन जो पॉलिटिकल स्पेस है या जो सियासी हुकूमतों की जो स्पेस है वो श्रिंक हो गई है। कुछ समझें आप या मैं समझूं या मैं अपने आप को मार्फिन के टीके लगाऊं, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अब एक हालात और वाकयात से हमें पाला पड़ रहा है, हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, हमें उसके मुताबिक आगे चलना है। हमारे में सकत नहीं है कि हम जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला करके उसको जलाएं। हमने इस निज़ाम के साथ साथ उसको हमाम करना है और फिर आगे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को आगे लेकर चलना है। तो ये खुल के बात करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, सर समझ आ गया, उन्होंने ये तमाम गलतियां की, आपने कौन सी बेहतरी कर ली? ये बेबसी नहीं है मोहसिन नकवी साहब का वजीर दाखिला होना, मोहम्मद औरंगजेब साहब का वजीर खजाना होना, अनवारुल हक काकड़ साहब का सेनेटर बन जाना, सरफराज बुगटी साहब का वजीर आला बलोचिस्तान बन जाना, ये सारे बेबसी में शामिल कर लेना। नहीं, देखें मेरी बात सुने, मोहम्मद औरंगजेब साहब और जो आपने मोहसिन नकवी साहब की, ये अलग अलग आप बातें कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो एक लीगी घराने के फर्द हैं। इनके वालिद साहब चौधरी मोहम्मद फारूक मियां नवाज शरीफ की जो दूसरी हुकूमत थी 1997 वाली, उसमें अटॉर्नी जनरल थे। इनके चचा जो हैं असद रहमान, पिछले मेरे ख्याल में 10 इलेक्शन से या 9 इलेक्शन से वो पीएमएलएन के टिकट होल्डर हैं कमालिया से। अगर आप ये वो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं और वो मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं, इसलिए उसको स्टैब्लिशमेंट से ना जोड़ा जाए। वो मुस्लिम लीगी घराने से हैं, उसके फर्द हैं, सियासी मामलात को भी समझते हैं और हमारी इक्तिसादी सूरत हाल के लिए उनका वो हमने चुनाव किया है। सर इसके साथ ना मैं एक सवाल अजीब सा कर दूंगा ना सर, उसका मसला बिल्कुल खराब हो जाएगा।